सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 136। पंडित की परिभाषा। इस वीडियो को 11 जून 2024 को रात 9 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। सत साहिब। पंडित की परिभाषा। पंडित कहते हैं विद्वान को। मेरे पूज्य गुरुजी ब्राह्मण जाति में गांव बड़ा पैंतावास, तहसील चरखी, दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा में जन्मे थे। वे अपने आप को कभी पंडित नहीं कहते थे। मेरे दादा गुरुजी यानी मेरे गुरुजी के गुरुजी गांव छावला, दिल्ली में नजफगढ़ के पास के जाट थे। वे छोटी आयु में ही संत गंगेश्वरानंद जी के सत्संग से प्रभावित होकर उनके साथ हरिद्वार चले गए थे। संत गंगेश्वरानंद जी ने उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए छोड़ा। वे तीक्ष्ण बुद्धि के धनी थे। 4 विषयों में आचार्य की डिग्री प्राप्त की, जिस कारण से जाट होते हुए भी पंडित चिदानंद जी के नाम से पुकारे जाते थे। गांव गोपालपुर, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत, प्रांत हरियाणा में उनका आश्रम है। उस बोर्ड पर लगा है पंडित चिदानंद जी। गरीब दासी आश्रम, गोपालपुर। उनका नाम चिदानंद जी था। कोई ब्राह्मण भाई दुख ना माने, इसलिए पंडित की परिभाषा बताना अनिवार्य था, सो बताई है। सुदामा जी पंडित थे। सुदामा जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। निर्धनता चरम पर थी। कई बार बच्चे भी भूखे सो जाते थे। सुदामा जी की धर्मपत्नी को पता था कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण जी के साथ सुदामा जी की अच्छी मित्रता रही है। पत्नी ने बहुत बार कहा कि आप अपने राजा मित्र कृष्ण से कुछ धन मांग लाओ। सुदामा जी कहते थे कि पंडित का काम मांगना नहीं होता, परमात्मा के विधान को समझकर उसके अनुकूल जीवन यापन करना होता है। गरीब दास जी ने भी कहा है कि नट पेरना कांजर सांसी, मांगत है भटियारे, जिनकी भक्ति में लौ लागी, वो मोती देत उधारे। जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, जोगी जोग संपूर्ण जाका, मांग न पीवे पानी। शब्दार्थ। नट, ये लोग जनता में कुछ खेल दिखाते थे, जैसे लंबे बांस को बिना पृथ्वी में गाड़े उसके ऊपर चढ़ना, जो अनोखा व कठिन कार्य होता था। उस खेल के समापन पर कटोरा लेकर तमाशा यानी खेल देखने के लिए उपस्थित भीड़ से रुपए पैसे मांगते थे। इसी प्रकार अन्य जाति के व्यक्ति कंजर, सांसी, भटियारे अपनी कला दिखाकर रुपए या कनक यानी गेहूं, बाजरा, चना मांगते थे। यदि योगी यानी साधक भी ऐसी सिद्धियों का प्रदर्शन करके रुपए व कणक इकट्ठे करता है तो उसकी सत्य साधना नहीं है। यदि सत्य साधक होता, शिष्यों को आशीर्वाद रूपी मोती देकर धनी बनाता है, जो साधक के भाग्य से अलग अपनी ओर से उधार रूप में होता है। यदि संत दर दर पर जाकर मांगता फिरता है तो वह ज्ञानी है, उसके पास शास्त्र अनुसार साधना नहीं, वह संत नहीं भड़वा है। भड़वा का अर्थ यहाँ पर बेशर्म है। जोगी यानी साधक की भक्ति संपूर्ण उसकी मानी जाती है जो किसी से कुछ नहीं मांगे। उसके उदाहरण में कहा है कि वह साधक और वस्तु तो छोड़ो, पानी भी मांग कर नहीं पीता। परंतु पत्नी के बार बार आग्रह करने पर विप्र सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण जी के पास चले गए। श्री कृष्ण जी ने उनका विशेष सत्कार किया। मुट्ठी भर चावल साथ लेकर गए थे, जो श्री कृष्ण जी ने चाव के साथ खाए। चरण तक धोए और कुशल मंगल पूछा तो पंडित सुदामा जी ने कहा कि हे भगवान, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आपकी कृपा से ठीक निर्वाह हो रहा है। 1 सप्ताह श्री कृष्ण जी के पास रुककर सुदामा जी घर को चल पड़े। एक बार भी नहीं कहा कि कुछ धन दे दो। वे जानते थे कि परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। शब्दार्थ। कबीर परमात्मा ने भी बताया है कि जो पूर्ण परमात्मा की सत्य साधना करता है उसे मांगना नहीं चाहिए। मांगने से परमात्मा रुष्ट हो जाता है, उसको भिक्षा भी नहीं मिलती। वह साधक परमात्मा पर विश्वास रखकर नहीं मांगेगा तो परमात्मा उसकी इच्छा पूरी करेगा, यानी मोती जैसी बहुमूल्य वस्तु भी दे देगा।
पूर्ण सद्गुरु यही शिक्षा देता है कि मांगने से तो व्यक्ति जीवित ही मर जाता है, मांगने से तो मरना भला है। भावार्थ आत्महत्या से नहीं है, यहां अपनी इच्छाओं का दमन करके मृतक बनकर रहने से है। श्री कृष्ण जी राजा थे। अपने मित्र की स्थिति को समझकर विश्वकर्मा जी को आदेश देकर 1 सप्ताह में सुदामा जी का महल बनवा दिया तथा बहुत सारा धन भी दे दिया। पंडित सुदामा जी अपने धर्म कर्म पर डटे रहे, जिस कारण से उनको लाभ हुआ। इसे पंडित कहते हैं। जो मांगे सो भड़ुआ कहलाता है। पंडित की यह परिभाषा है। प्रसंग चल रहा है। दीक्षा यानी नाम लेने के पश्चात भक्त की आस्था संसार तथा परमात्मा में कैसी होनी चाहिए, उस प्रसंग में पवित्र कबीर सागर ग्रंथ के अध्याय अनुराग सागर में परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्रिय आत्मा धर्मदास जी को इस प्रकार बताया है। अध्याय अनुराग सागर का सारांश। अनुराग सागर पृष्ठ 3 से 5 तक का सारांश। पृष्ठ 3 से धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रश्न किया। प्रश्न: प्रभु, दीक्षा प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर में कैसी आस्था होनी चाहिए? उत्तर: परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि जैसे मृग यानी हिरण शब्द पर आसक्त होता है, वैसे साधक परमात्मा के प्रति लग्न लगावे। हिरण यानी मृग पकड़ने वाला एक यंत्र से विशेष शब्द करता है जो हिरण को अत्यंत पसंद होता है। जब वह शब्द बजाया जाता है तो हिरण उस ओर चल पड़ता है और शिकारी जो शब्द कर रहा होता है उसके सामने बैठकर मुख जमीन पर रखकर समर्पित हो जाता है, अपने जीवन को दांव पर लगा देता है। इसी प्रकार उपदेशी को परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए, अपना जीवन न्योछावर कर देना चाहिए। दूसरा उदाहरण: पतंग यानी पंख वाले कीड़े को प्रकाश बहुत प्रिय है। अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह दीपक, मोमबत्ती, बिजली की गर्म लाइट के ऊपर आसक्त होकर उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके ऊपर गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार भक्त को परमात्मा प्राप्ति के लिए मर मिटना चाहिए। समाज की परंपरागत साधना को तथा अन्य शास्त्र विरुद्ध रीति रिवाजों को त्यागने तथा सत्य साधना करने में कठिनाइयां आती हैं, उनका सामना करना चाहिए, चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, पीछे नहीं हटे। तीसरा उदाहरण: पुराने समय में पत्नी से पहले यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि वह अपने मृत पति के साथ उसी चिता में जलकर मर जाती थी। उस समय घर तथा कुल के व्यक्ति समझाते थे कि तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका आपके बिना कौन पालन करेगा। चाचे ताऊ किसी के बच्चों को नहीं पालते। जब तक माता पिता होते हैं तब तक कुल के व्यक्ति प्यार की औपचारिकता करते हैं। वास्तव में प्रेम तो अपनों में ही होता है। आप इन छोटे छोटे बच्चों की ओर देखो। बच्चे पिता के वियोग में रो रहे होते हैं, माता का पल्लू पकड़ रोकते हैं। उस स्त्री को उसके स्वर्ण के आभूषण भी दिखाए जाते हैं। देख इनका क्या होगा, कितने सुंदर तथा बहुमूल्य आभूषण हैं। आप अपने बच्चों में रहो। परंतु वह स्त्री प्रेमवश होकर उसी चिता में जिंदा जलकर मर जाती थी, पीछे कदम नहीं हटाती थी। पहले तो इस प्रकार सती होती थी, कोई 1-2 ही होती थी। बाद में यह रीति रिवाज कुल की मर्यादा का रूप ले गई थी। पति की मृत्यु के पश्चात स्त्री को जबरन उसी चिता में जलाया जाने लगा था, जिससे सती प्रथा का जन्म हुआ। बाद में यह संघर्ष के पश्चात समाप्त हो गई। इस कथा का सारांश है कि जैसे एक पत्नी अपने पति के वैराग्य में जिंदा जलकर मर जाती है, मुख से राम राम कहकर चिता में जल जाती है। जगत में जीवन दिन 4 का, कोई सदा नहीं रहे, यह विचार पति संग चाली, कोई कुछ कहे। शब्दार्थ: बहुत पुराने समय में स्त्री अपने मृत पति के साथ जलकर मर जाती थी। उस समय उसकी आस्था अपने पति के अतिरिक्त किसी धन संपत्ति, बालकों या आभूषण में नहीं रहती थी। यह विचार करती थी कि संसार में आज नहीं तो कुछ दिन बाद मृत्यु होगी। संसार के व्यक्ति कुछ भी कहें, वह किसी की परवाह नहीं करती थी। इस तरह का विचार करके वह स्त्री अपने पति के साथ जलकर मरती थी। यह कुरीति थी।
परंतु उस समय बहुत महत्व माना जाता था। अब शिक्षित समाज ने इस कुरीति व जुल्म का अंत कर दिया है। भक्ति में दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए यह उदाहरण सटीक है कि भक्त को भी ऐसी आस्था परमात्मा प्राप्ति के लिए बनानी चाहिए। संसार के व्यक्तियों की सांसारिक बातों पर ध्यान न देकर अपने उद्देश्य की सफलता के लिए दृढ़ता से भक्ति करें, मर्यादा का पालन करें। नीचे की वाणियों में यही समझाया है कि भक्त सत्पुरुष की प्राप्ति के लिए ऐसे ही लगन लगाएं, संसार के नाते संपत्ति को भूल जाएं और केवल परमात्मा में ध्यान लगाएं। सत साहिब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।